साथ ही साथ ये कंप्रेशन में आप वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम भी कंप्रेस हो रहे हैं। आरएसआई देखो 50 के पास है ना, स्प्रिंग एक कॉइल टाइप का मूवमेंट बना रहा है। इंपॉर्टेंटली देखिए, कभी भी कोई भी आप सिस्टम देखते हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखना, जो कि होता है ड्रॉडाउन। आउटराइट हम बाय नहीं करते, यहाँ पर हम वेट करेंगे क्या, इस सिग्नल के कंफर्म होने का। तो एक बार ये सिग्नल कंफर्म हो जाएगा तब हम बाय करेंगे। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। संडे का दिन है तो हम बात करेंगे वॉल स्ट्रीट की। तो संडे वॉल स्ट्रीट अपडेट का समय है। हम जानते हैं कि वॉल स्ट्रीट में बहुत अच्छा पुल बैक हम लोगों को देखने को मिला था प्रीवियस टू प्रीवियस वीक, और उसके बाद ये जो टैरिफ की वॉर्स है, राइट, कभी 245%, कभी 140% ये चालू है। और हमने कुछ थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस भी देखा अमेरिकन गवर्नमेंट का टैरिफ को लेकर। तो क्या ये सब चार्ट्स पे किस तरह से पैन आउट होंगे, क्या यहाँ से मार्केट रिकवरी हो जाएगी, क्या टैरिफ के जितने भी जो हो हल्ला था क्या सब डिस्काउंट हो चुका है, ये हमें देखना है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरह से गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर बिहेव कर रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिटकॉइन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बन रही है और वहां पर एक ट्रेड का मौका भी मिल सकता है आपको। तो बिटकॉइन के एनालिसिस भी जरूर देखिएगा, राइट। तो किस बात का बोले, हम जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपके जो अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, जो यूएस फ्रेंड्स हैं, या जो वो लोग जो ग्लोबल मार्केट ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ भी वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और आपको लर्निंग, मैं एब्सोल्युटली 100% श्योर हूं कि आप बहुत कुछ सीखेंगे अगर आप ये वीडियो देख लेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीख पाएंगे, सारे टूल्स के और बहुत सारे टेक्निक्स जो है मैं डिस्कस करता हूं ड्यूरिंग द वीडियो। तो आपको भी बहुत बहुत जो है फायदा होगा ये वीडियो देखकर अपने नॉर्मल ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के रूल्स फ्रेंड्स देखिए, ग्लोबली सब चीज पे एक ही तरह से काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो यूएस मार्केट में काम करता है इंडियन मार्केट में नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने S&P 500 का मैं वीकली चार्ट खोल लेता हूँ, और वीकली चार्ट अगर मैं खोलता हूँ तो हम देख रहे हैं कि जो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक में जो मूवमेंट आई थी, ये इसे हम क्या बोलते हैं ना, इसे हम ना पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पियर्सिंग पैटर्न कैंडल थी, प्राइस नीचे खुलती है, राइट, अपने पिछले क्लोज से प्राइस नीचे खुलती है, और जो बेयर्स होते हैं वो एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे ड्रैग करके लेके जाएंगे, लेकिन बुल्स पुल बैक देते हैं और अपने जो बेयर कैंडल होता है उसके हाफ बॉडी के ऊपर में बंद कर देते हैं। तो इस कैंडल को पियर्सिंग पैटर्न बोला जाता है। और जनरली ये पैटर्न जो बॉटम पे बनता है, तो ये कैपेसिटी रखता है ट्रेंड को चेंज कर देने की। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि ये जितने भी पैटर्न्स हम देखते हैं, जितने भी प्राइस पैटर्न देखते हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हम देखते हैं, ये सब जो है दे आर कॉल्ड एविडेंस। हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है, एविडेंस हमें मिल चुका है, अब हम कंफर्मेशन को सीख करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहां पर देखेंगे कोई प्राइस पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वहां पर जो है मूविंग एवरेजेस क्या कर रही है, वहां पर आरएसआई क्या कर रही है, और अकॉर्डिंगली हम अपना डिसीजन लेंगे। साथ ही साथ अगर आप देख सकते हो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्लुएंस पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ओके, ये वाला सपोर्ट है। अब देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स पे ये वाले जो फॉर्मेशन है वो बन रही थी। यहाँ पे देखिए ये वाले जोन पे तो बहुत मल्टीपल सपोर्ट था, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था। तो मल्टीपल सपोर्ट पे ये पैटर्न बन रहे हैं, तो मल्टीपल सपोर्ट कॉन्फ्लुएंस बना रहे हैं यहाँ पर, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से पुल बैक जो है वो बहुत बहुत लाजमी थी। अब ये पुल बैक यहाँ पर टिकेगी कि नहीं टिकेगी, ये देखना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो वीकली चार्ट में हम ये देख सकते हैं कि ये पियर्सिंग पैटर्न बना था, ये पियर्सिंग पैटर्न अभी भी पूरी तरह से वैलिड है, इसमें अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस ऊपर इतनी बड़ी मूव के बाद प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, दैट इज वेरी नॉर्मल। कंसोलिडेटिंग ऑन लो वॉल्यूम्स, अगेन दैट इज वेरी नॉर्मल। और अब हमें चाहिए कि भाई प्राइस जो है इस पैटर्न को ब्रेक कर दे। ब्रेक मतलब कब करेगी, जैसे कि हम बोलते हैं पैटर्न ब्रेक का मतलब होता है जब ये पहला वाला जो कैंडल है इसके ऊपर जाकर अगर प्राइस जो है अपने आप को टिका ले,
राइट। ये जो फर्स्ट कैंडल है इसके ऊपर जाके प्राइस अपने आप को टिका ले और यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर की मूवमेंट शुरू कर दे, तो ये जो पैटर्न ब्रेक हमें मिल जाएगा वीकली चार्ट पे, ये कंफर्मेशन मिल जाएगा और यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि यूएस मार्केट जो है अपने प्रीवियस हाई को टच करे या उससे भी ऊपर जो है हाई बना ले, राइट। तो ये वीकली चार्ट पे एनालिसिस है S&P 500 की। नाउ लेट अस स्विच टू द डेली चार्ट और देखते हैं कि डेली चार्ट पे क्या जस्टिफिकेशन हो पाता है, जो क्या हम कोई जस्टिफिकेशन कर पाते हैं अपने वीकली चार्ट की एनालिसिस को। तो यहाँ पर आप देखिए हम डेली चार्ट पे आ रहे हैं और डेली चार्ट पे आप देखिए कि बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आप यहाँ पर इस कैंडल पे भी देखेंगे। देखिए आप लुक एट द प्राइस, ये एक हाई वेव कैंडल है। हाई वेव कैंडल का मतलब क्या होता है? हाई वेव कैंडल का मतलब होता है कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा आ चुकी है, तो अब यहाँ पर सेलिंग और बाइंग जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है, एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और ये हाई वॉल्यूम्स पे बना है। तो जनरली इस टाइप का पैटर्न या तो टॉप पे बनता है, वोलेटिलिटी या तो टॉप पे आती है फ्रेंड्स या तो बॉटम पे आती है। तो यहाँ पर देखिए हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बन चुकी थी यहाँ पर। उसके बाद ये फॉलो अप जो मिला ये एक बड़े कैंडल से मिला है ना, ये देखिए कितना बड़ा एंगल्फिंग पैटर्न है जो कि ये पिछले 2 3 4 कैंडल्स को जो पूरी तरह से निकल गया। तो ये अब बताता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिला। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप इसमें यहाँ पर इस कैंडल की क्वांटम देखो, इस कैंडल के मूव को देखो, 10% से ज्यादा मूव हुई है इंडेक्स लेवल पे। तो फ्रेंड 10% से ज्यादा मूव अगर इंडेक्स लेवल पे होती है ना, ये जनरली रिटेल ट्रेडर्स के पार्टिसिपेशन से नहीं होती। रिटेल ट्रेडर्स इतना बड़ा मूव नहीं लेके आ पाते। ये कोई इंस्टीट्यूशन का पैसा आया है, बड़ा पैसा इंस्टीट्यूशन का इसमें पंप हुआ है, उसके वजह से ये बड़ी मूव आई। और इसमें ही नहीं, S&P 500 में नहीं, अगर आप जाके इंडिविजुअल स्टॉक्स देखोगे, जैसे एप्पल देखोगे, टेस्ला देखोगे, अमेज़न देखोगे, मेटा देखोगे, इन सब में डबल डिजिट मूव्स आई है। तो ऑफ कोर्स इतना बड़ा मूव जो होता है वो एक इंडिविजुअल या रिटेल ट्रेडर्स के बस की बात नहीं होती है। दिस इज ड्यू टू सम बिग मनी that has been infused, कोई बड़ा पैसा जो है वो इन्फ्यूज हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बॉटम बनने के चांसेस है, राइट। तो अब अगर हम डेली चार्ट पे जाकर अपने आप को टाइम करना चाहते हैं, अगर हम डेली चार्ट पे हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें पता चले कि बॉटम कैसे बनेगा, या हम डेली चार्ट पे देखकर हम ये पता लगा सके कि यहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, तो यहाँ पर वही सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला अपने को काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है प्राइस। ये देखिए ये जो जोन था इट वॉज प्रीवियसली ए सपोर्ट जोन। अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट जाता हूँ और इस कैंडल को, इस लाइन को वो करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, तो आप देखो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था ये जोन। इधर मैंने प्राइस को सपोर्ट किया, इधर मैं प्राइस को सपोर्ट किया, फिर ये सपोर्ट टूट गई। आप देखो ये सपोर्ट टूट गई, प्राइस ऊपर आती है। अब इस जोन के पास है ना प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लुक एट द ब्यूटी कि प्राइस जो है इसी जोन के पास कंसोलिडेट कर रही है। साथ ही साथ इस जोन के पास क्या है, 10-20 डे का EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो आप देखो प्राइस जो है ना, जनरली जब ट्रेंड क्या साइकिल चेंज होता है ना, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होता है, तो जो ये EMA होती है इसका भी फीचर चेंज हो जाता है, इसका भी तरीका जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखो जब अप ट्रेंड में ये EMA किस तरह से सपोर्ट का काम कर रही थी, डाउन ट्रेंड में ये EMA देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो यहाँ पर प्राइस के पास ये 10-20 डे का EMA भी है। अब यहाँ से देखिए अच्छी बड़ी मूवमेंट के बाद एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न में, फ्लैग इसको एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि एक कंप्रेशन टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है यहाँ पर इतनी बड़ी मूव के बाद। और उसके बाद आप देखो इसको जस्टिफिकेशन में हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो सेलिंग आ रही है, जो साइडवेज मूव आ रही है, दिस इज ऑन लो वॉल्यूम। ये VPA एनालिसिस होता है, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए इट इज ऑन लो वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स आर डिक्लाइनिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे है। अब यहाँ से जोन का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। हम लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट हो, फिर इस जोन को सपोर्ट की तरह यूज करे और यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ से क्या चाहिए हमें, यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला शुरू होना चाहिए, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या था, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम का सिलसिला था, तो ट्रेंड डाउन पे था। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वो स्ट्रक्चर जो चेंज हो जाए, वो सीक्वेंस चेंज हो जाए, लोअर टॉप लोअर बॉटम के बदले हायर टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, अगर आप RSI पे अपनी नजर दौड़ाओ तो यहाँ पर RSI पे एक नेगेटिव रिवर्सल बना हुआ है, इसे NR बोलते हैं या हम नेगेटिव रिवर्सल बोलते हैं इसे, राइट। तो ये नेगेटिव रिवर्सल बना हुआ है। अब ये नेगेटिव रिवर्सल जो है फ्रेंड, ये भी जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, जो डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। तो आप देख सकते हो कि ट्रेंड तो डाउन है और वहां पर ये नेगेटिव रिवर्सल भी बना हुआ है।
तो इस जोन पे, इस जगह पर बहुत सारी चीजें जो है ना वो कॉन्फ्लुएंस कर रही है, जो कि प्राइस को रेजिस्ट कर रही है। अब यहां से अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है तो इन सब चीजों का को ना धक्का लगाना पड़ेगा, राइट। एक बाहुबली टाइप ऑफ मूव जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर प्राइस को देनी पड़ेगी, तभी यहाँ से जो ट्रेंड है वो चेंज होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या चाहिए आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में, हम क्या मूव एंटिसिपेट करेंगे? हम ये वाली मूव एंटिसिपेट करेंगे कि अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जानी है तो प्राइस ये वाली मूव करेगी, और अगर प्राइस अभी भी सॉरी ऊपर की तरफ जाने की इच्छुक नहीं है तो ये जो पैटर्न है इसको ब्रेक करके प्राइस जो है नीचे की तरफ आ जाएगी। यहां से प्राइस इसको ब्रेक करेगी और यहां से नीचे की तरफ प्राइस मूवमेंट कर जाएगी, राइट। तो अब अपने देखो दोनों सिनेरियो अपने ने डिस्कस कर लिया। हाँ, अब अप वाला सिनेरियो भी डिस्कस कर लिया, डाउन वाला सिनेरियो भी डिस्कस कर लिया। यही रेडीनेस जरूरी है फ्रेंड। देखिए, मैं ट्रेडिंग, आपकी ट्रेडिंग आसान कब होगी, आपकी ट्रेडिंग इजी कब होगी, आपकी ट्रेडिंग इफेक्टिव कब होगी? जब आप रेडी रहोगे। अब आप देखो, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो दोनों सिनेरियो के लिए कि नीचे जाना है तो मुझे क्या करना है, ऊपर आना है तो मुझे क्या करना है, राइट। अब आपकी एंट्री भी देखो, आपको मालूम है कि अगर नीचे जाएगा तो हो सकता है, मैं ऊपर जाएगा तो हो सकता है मैं यहाँ पर कुछ 25% एंट्री अपनी कर लूँ और फिर ये रीटेस्ट में मैं बाकी 75% एंट्री कर लूँ। नीचे जाएगा तो हो सकता है हम ये डिसाइड करें कि यहाँ पर हम 25% एंट्री कर लें, रीटेस्ट पे नेक्स्ट 75% एंट्री कर लें, राइट। अपना स्टॉप लॉस भी डिटरमाइंड है कि इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अब ये जो चीजें हैं, ये जो प्रैक्टिस है, ये करना बहुत बहुत जरूरी है एज ए ट्रेडर, राइट। अगर आप ये नहीं करते हो तो ये जो प्रैक्टिस है ना फ्रेंड्स, चालू मार्केट में जब मार्केट रनिंग होता है, जब मार्केट चालू रहता है तो ये नहीं होता है, ड्यूरिंग द वीक नहीं होता है। ये आराम से आपको अपने कमरे में अकेले बैठकर वीकेंड पे करनी होती है, और आप अपना ना एक पूरा रोड मैप बना लेते हो दिमाग में कि यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है। और ये तो अभी हम लोगों ने सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करी है ना, हम यहाँ पर जो है ना मोमेंटम को मिक्स करते हैं। जैसे कि आपने देखा, हमने आरएसआई को मिक्स किया, फिर हम इंटर मार्केट एनालिसिस को मिक्स करते हैं, फिर अपनी ब्रेथ एनालिसिस को मिक्स करते हैं, और उसके बाद एक मोटा मोटा बड़ा पिक्चर जो है हमारे दिमाग में आ जाता है कि इस हफ्ते क्या करना है। और क्योंकि हम लोग ने दोनों ऊपर और नीचे दोनों के जो है प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर देख ली, तो अब कैसे भी मार्केट जिस डायरेक्शन में पैन आउट होगा, हम उस डायरेक्शन में रेडी हैं। अपने माइंड को हम लोगों ने सेट कर लिया है कि बॉस इस तरह की मूवमेंट अगर आएगी तो तुम्हें ये करना है, राइट। और जब वो मार्केट में होता है ना, तो उस समय आप बैठते हो, चार्ट बनाते हो, लाइन बनाते हो, ड्रॉ करते हो, तो उस समय आप जो ना इतनी सारी चीजों को कंसिडर नहीं कर पाते हो। तो हमेशा मैं तो जब भी अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में भी मैं बहुत फोकस करता हूं इस सिचुएशनल अवेयरनेस में, राइट। एक ब्रेथ एनालिसिस हम पूरी तरह से करते हैं, इंटर मार्केट एनालिसिस पूरी तरह से करते हैं, प्राइस एक्शन की और इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, फिर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखते हैं। तो उसके बाद एक जनरलाइज आइडिया लग जाता है मोटा मोटा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स S&P 500 का जितने भी जो है कहानी जो हम लोगों को फॉलो करनी है, राइट। तो S&P 500 को मैं यहीं रोकता हूं। अब हम नेक्स्ट आते हैं सबके फेवरेट गोल्ड पे, कि गोल्ड पे एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछले बार भी जब एनालिसिस करी थी तो मैंने ये आपके साथ डिस्कशन किया था कि हो सकता है गोल्ड ने टॉप बना लिया हो, और मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर प्राइस इस रीटेस्ट हो, देखिए वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स ये मुझे लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न होता है, ये बहुत प्रोमिनेंट लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न लग रहा था, है ना। अभी जैसे मैंने क्लास शुरू होते ही क्या कहा कि जो भी हम एनालिसिस करते हैं या जो भी हम चार्ट पे करते हैं वो होता है एविडेंस, इसे हम एविडेंस बोलते हैं, और एविडेंस को हमेशा चाहिए कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन कैसे? देखिए, अगर आप लास्ट वाला हमारा क्लास जाके देखोगे तो वहां पर हम लोगों ने बोला था कि कंफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो जोन है, ये जोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर गोल्ड को ट्रेंड चेंज करना है यहाँ से, तो प्राइस यहाँ से नीचे आनी चाहिए, इसको तोड़नी चाहिए, और उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट अपनी करनी चाहिए, तब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा गोल्ड का। और एक बार ये ट्रेंड चेंज हो जाए तो आप ये समझ के रखना कि यहाँ से एक गोल्ड में एक बड़ी करेक्शन मिल सकती है। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीपल डाइवर्जेंस है, तो ये डाइवर्जेंस अभी भी नेगेट नहीं हुए, इसीलिए मैं
एकदम मतलब कि यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। ऑफ कोर्स बाय तो है नहीं, और अगर आपने ऑलरेडी बाय करके रखे हैं तो उसे हम ट्रेल कर सकते हैं 10 पीरियड के मूविंग एवरेज पे या 8 पीरियड के मूविंग एवरेज पे, राइट। और अगर ये स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, अगर ये यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है, चला जाता है, तो देयर इज अ हाई चांस की गोल्ड में बड़ी करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। एक और चीज देखो, मैं मंथली चार्ट पे आपको लेके जा रहा हूँ। मंथली चार्ट पे गोल्ड जो है वो 85-86 के आसपास करीबन आ चुका है। तो मंथली चार्ट पे भी गोल्ड जो है वो हेवीली ओवरबॉट है अभी, राइट। तो यहाँ पर देखो, जब इधर में मंथली चार्ट में RSI जो है करीबन 82-83 के पास गया था, उसके बाद गोल्ड में हम लोगों को 2 महीने कम से कम साइडवेज की मूव की करेक्शन देखने को मिली थी। तो अपने हाई से गोल्ड कितना परसेंट करेक्ट हुआ था? 10% करेक्ट हुआ था, राइट। अब देखो पिछले इंस्टांसेस में जाके देखो, जहां पर 84 के आसपास गोल्ड था मंथली चार्ट पे, उसके बाद देखो यहाँ से हम लोग को करेक्शन मिली, करीबन 23% करेक्शन गोल्ड में मिली। तो मैं यही बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर मंथली चार्ट पे अभी जो है गोल्ड 88 के ये आप यहाँ ध्यान से देखो 85 के आसपास, 84 से ऊपर है, तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन में है, इसे मेगा ओवरबॉट बोला जाता है, राइट। तो अब हम वेट करेंगे डेली चार्ट पे इस ओवरबॉट सिग्नल का कंफर्म होने का, और एक बार डेली चार्ट्स पे प्राइस जो है वो सपोर्ट तोड़ना शुरू करती है, रेजिस्टेंस पे हिट करना शुरू करती है, देन इट विल बी अ कंफर्मेशन फॉर अस कि यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप देखो ये जो मूवमेंट यहाँ पर हुई थी विद हेवी वॉल्यूम्स, राइट, और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, और उसके बाद जो मूवमेंट हो रही है आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ी सी ड्राई अप होती जा रही है। ओके, तो ये भी एक तरह से एविडेंस है कि हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेंड की मोमेंटम जो है, क्योंकि वॉल्यूम में डाइवर्जेंस है, RSI पे डाइवर्जेंस है, तो वॉल्यूम पे डाइवर्जेंस, मोमेंटम पे डाइवर्जेंस, तो इट कैन बी एन इंडिकेशन कि यहाँ से हो सकता है कि प्राइसेस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, राइट। और नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, कितना नीचे जाएगी, वो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जब ये सपोर्ट तोड़ेगा, ये सपोर्ट देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, ये जब ये सपोर्ट तोड़ेगा प्राइस यहाँ से नीचे जा सकती है। और यार ध्यान रखिएगा, ये मैं जो गोल्ड देख रहा हूँ ये MCX पे नहीं देख रहा हूँ, राइट। तो ये जो है गोल्ड की हमारी एनालिसिस हो गई। ओके, वैसे ही अगर आप देखो सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर में देखिए एक चीज आप ध्यान नोटिस करो कि ये जो मूवमेंट आई थी सिल्वर पे, राइट, ये देखिए बहुत फास्ट और बहुत बड़ी मूवमेंट आई थी। और मैं पिछले बार भी आपको बोला था कि ये मूवमेंट जो है जनरली एक रिटेल पार्टिसिपेंट के बस की बात नहीं है, इस तरह की मूवमेंट लाना, इस तरह की सेल ऑफ लाना। तो ये कौन कर सकता है? ये बड़ा स्मार्ट मनी ही कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे आके रुका हुआ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन है सिल्वर के लिए भी। हालांकि ये अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया है, मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर की तरफ आ गया है, तो यहाँ पर मूविंग एवरेज के बेसिस पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, प्राइस एक इंपॉर्टेंट जोन पे। अब अगर सिल्वर यहाँ से प्राइस अपने मूवमेंट को ऊपर की तरफ ले जाकर कंटिन्यू करता है, देन सिल्वर इज गोइंग अप, जब तो सिल्वर ऊपर जाएगा। लेकिन वहीं अगर ये प्राइस हो सकता है कि ट्रैप करके नीचे की तरफ आ जाए, देन प्राइस सिल्वर जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये चीज है जो है, देखिए हम लोगों ने ऐसा ये फॉर्मेशन इस तरह का S&P 500 में भी देखा कि S&P 500 में भी इस तरह की मूवमेंट बन रही थी, और S&P 500 में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक इंपॉर्टेंट प्राइस जोन पे आकर प्राइस रुक रही है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर सिल्वर में भी देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए क्रूड ऑयल की। अब क्रूड ऑयल में भी अगर आप देखोगे, देखिए ये जो मूवमेंट जो आई थी ना, ये एबनॉर्मल मूवमेंट थी, राइट। ये वो टैरिफ को लेकर जो एबनॉर्मल मूवमेंट थी, उस मूवमेंट को नॉर्मलाइज करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और क्रूड ऑयल में भी आप देखो कि यहाँ से अगर मैं वीकली चार्ट पे आपको क्रूड ऑयल पे ले जाता हूँ, तो क्रूड ऑयल के वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पर ये हैमर बन रहा है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर है और बहुत बहुत हाई वॉल्यूम्स पे है। इसका मतलब कि भाई यहाँ पर जो जबरदस्ती एक प्राइस को मूवमेंट हुआ था, यहाँ पर एक जबरदस्ती पुश किया गया था प्राइस को, ये क्या किया गया था, ये जितने भी वीक प्लेयर्स है उनको हटाने के लिए किया गया था, राइट। अगर आप वाइकॉफ के मेथड को समझोगे, वाइकॉफ के मेथड को अगर आपने पढ़ा है वाइकॉफ के बारे में, तो इसको ना स्प्रिंग बोला जाता है, राइट। इस पैटर्न को स्प्रिंग बोला जाता है। स्प्रिंग मतलब कि जबरदस्ती, राइट, स्मार्ट मनी का गेम होता है, जो वो यहाँ से ना जो प्लेयर्स होते हैं उनको निकाल देते हैं मार्केट में,
और एक बार जब प्लेस मार्केट से निकल जाए उसके बाद यहाँ से वापस स्मार्ट मनी जो है प्राइस को ऊपर लेके जाती है। तो ये स्प्रिंग जनरली एक बॉटमिंग फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग हैमर में या क्रूड ऑयल में हम लोगों को बनते दिखाई दे रहा है। और वो सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्प्रिंग है वो एक हैमर के साथ बना है, तो ये उसको फर्दर जो है एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है कि ये बॉस ये स्प्रिंग होने का बहुत अच्छा चांसेस है। और उसके बाद इन एडिशन टू दैट ये स्प्रिंग जो बना है बहुत हाई वॉल्यूम, आप देखो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। तो इट इंडिकेट्स कि यहाँ पर ये ट्रैप करने की कोशिश की गई है उन प्लेयर्स को जो लॉन्ग करके बैठे थे। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना दूं फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। और इसको देखिए ये चैनल पे जो जब चल रही थी तो आप देख सकते हो कि चैनल का ब्रेक और उसके बाद वापस चैनल के अंदर आ जाना, ये ट्रेंड लाइन का बहुत पुराना ट्रिक है। अगर आप ये सब नहीं जानते हो टेक्निकल एनालिसिस में, ये सब ट्रिक नहीं जानते हो और ये सब टेक्निक्स नहीं जानते हो, तो ऑफ कोर्स आपके जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पर हिट होंगे ही होंगे, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर आपको वो मिला, ट्रैप मिला और उसके बाद प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ वापस चलती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन यहाँ पर क्रूड ऑयल में भी है। सिमिलरली अगर कॉपर को देखेंगे, देखिए मैं कॉपर के छोटे चार्ट्स को नहीं देख रहा, मेरा जो व्यू है वो कॉपर का मंथली चार्ट है। मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया था। अगर आप थोड़ा सा अपना व्यू को बड़ा करो, है ना, तो मंथली चार्ट पे कॉपर इज डूइंग समथिंग दैट हैजंट बीन डन, राइट। यहाँ पर आप देखो ये मंथली चार्ट है कॉपर का और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्रेकआउट जोन के पास यहाँ पर एक बहुत सॉलिड ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो ब्रेकआउट जोन के पास बहुत सॉलिड ट्रायंगल बन रहा है और एक बार यहाँ से ये ट्रायंगल सक्सेसफुल हो जाए, यहाँ से ये ब्रेकआउट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, तो उसके बाद कॉपर बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ से दे सकता है। वेरी बिग मूव कॉपर यहाँ से दे सकता है। तो बस वो हमें वेट करना है कि यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले कॉपर का। देखिए छोटे ट्रेड्स करना और उसके बाद उसके अगर एक छोटा ट्रेड लेंगे एक बड़ा ट्रेड लेंगे, आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है, राइट। वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, क्योंकि मैं जनरली इतने सारे ट्रेड्स ले नहीं सकता, मेरे कैपेबिलिटी के बाहर है। और मैं बड़े ट्रेड्स लेने की सोचता हूँ कि डायरेक्शनल ट्रेड हो, बड़े ट्रेड हो जिनमें अच्छा मूव्स मिले। तो अगेन जब अच्छा मूव चाहिए तो मल्टीपल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हमें करके अच्छे मूव्स को देखना पड़ता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैं कॉपर में भी अभी आपको बता रहा हूँ कि किसी भी तरह की यहाँ पर वोलेटिलिटी बन रही है। बिल्कुल बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट पता है और अगर आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख रखे हैं, तो मैं आपको एक बहुत बेसिक सी स्मार्ट मनी कंसेप्ट की ना एक टेक्निक बताता हूँ कि देखिए जब भी रेजिस्टेंस के पास प्राइस आती है ना, तो यहाँ पर स्मार्ट मनी क्या करेगी, आप ध्यान से देखिएगा। ब्रेकआउट के पहले जनरली क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये इस जोन पे किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी है, इस जोन पे किसी ने बेचा है किसी ने खरीदा भी है, इस जोन पे किसी ने बेचा है, इस जोन में किसी ने, और सब जोन पे किसी ने खरीदा भी है। तो अब अगर कोई हमारे जैसे ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर जिनके पास फंड्स इतने ज्यादा नहीं है या हमारे पास फंड्स की कमी है, अगर हमारे जैसे लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, अगर हमारे जैसे लोग यहाँ खरीद के फंस जाते हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं कि जब प्राइस इस जोन पे वापस आती है तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, है ना। हम भगवान का नाम लेते हैं और हम एग्जिट करते हैं कि भाई यहाँ से एग्जिट हो जाओ, यहाँ तो फंसे हुए थे, भगवान ने बचाया, निकले। फिर यहाँ पर फ्रेंड देखिए बहुत कोई ऐसे बाहर में कोई सेलर बैठा होगा, बाहर में कोई सेलर बैठा होगा और वो सोच रहा होगा कि यार यहाँ से तो जब भी प्राइस इस जगह पर आती है, यहाँ से तो प्राइस नीचे जाती है, तो वो क्या करता है ना, वो भी यहाँ पर आ जाता है सेल करने, यहाँ पर सेल करने आ जाता है। और यहाँ पर जिसने सेल किया है भाई उसको भी ऐसा लगता है कि इस जगह से प्राइस नीचे जाएगी तो वो भी सेल करने आ जाएगा। अब आप देखो अगर यहाँ पर वो सब सेलर हो रहे हैं, यहाँ पर तो बायर हो रहे नहीं है। अब स्मार्ट मनी को यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर स्मार्ट मनी को अगर खरीदना है तो यहाँ पर स्मार्ट मनी को इन लोग को सबको बिकवाना पड़ेगा, है ना, इन लोगों को सबको बिकवाना पड़ेगा, इनके स्टॉक्स को उड़वाने पड़ेंगे। तो फिर जब स्मार्ट मनी क्या करता है, यहाँ पर लाकर प्राइस को ना थोड़ा कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आके प्राइस जो है थोड़ा कंसोलिडेट होना शुरू हो गई और ये सब जितने बंदे हैं ना ये सब खुश है, यार मैंने सेल किया और ये बोलेगा मैं भगवान की दया से मैं बच गया। और उसके बाद होता है ना स्मार्ट मनी का गेम, क्या करता है स्मार्ट मनी, बोलते हैं बस अब मेरे को ट्रिगर दबाने का है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर समथिंग वैसा ही हुआ। देखिए प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर देखिए सब सेलर्स कंसंट्रेटेड थे,
यहाँ पर सेलर कॉन्सेंट्रेटेड था, यहाँ सेलर कॉन्सेंट्रेटेड था, यहाँ पर सेलर कॉन्सेंट्रेटेड था, प्राइस को नीचे लेके गया। फिर यहाँ पर देखिए अगले ही पल क्या होता है ना, प्राइस यहाँ से ऊपर आती है और देखिए इस जोन के ऊपर बंद हो जाती है। उसके बाद देखिए वापस एक शेकआउट होता है, यहाँ पर वापस एक शेकआउट कराती है स्मार्ट मनी और प्राइस को वापस इस जोन के ऊपर लेके जा रही है। तो अब आप एक चीज ध्यान दो कि अब प्राइस बार बार इस जोन को होल्ड कर रही है। पहले देखिए क्या हो रहा था, प्राइस इस जोन को होल्ड नहीं कर रही थी, प्राइस यहाँ इस जोन को होल्ड नहीं कर रही थी, प्राइस इस जोन को यहाँ पर होल्ड नहीं कर रही थी। तो क्या अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है प्राइस का? क्या आपको लग रहा है कि प्राइस की कैरेक्टर चेंज हो गई है? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है इस बार? तो अगर आप ये चीज समझ पाते हैं, अगर आपको इस चीज का ज्ञान हो जाता है, अगर आप इस तरह से प्राइस को देखना शुरू कर देते हो, तो आप ना बहुत कम इंस्टेंसेस होंगे जहां पर मार्केट में आप ट्रैप हो गए। और अगर आप ट्रैप हो भी जाओ तो आप जो है ना इस ट्रैप से तुरंत निकलने की क्षमता रख पाओगे। बस आपको रीड करना ना, प्राइस की रीडिंग जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस ठीक तरह से रीड करे, प्राइस को ठीक तरह से समझ ले, तो आपका 99.99% काम हो गया। बाकी देखिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना इज नॉट अ स्किल। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक अकाउंट चाहिए और ट्रेड आजकल मोबाइल से भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं 1 सेकंड में। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन स्किल नहीं होता फ्रेंड्स, ये जो आप कर रहे हो, आप ये जो देख रहे हो, आप ये जो समझने की कोशिश कर रहे हो, वो होता है स्किल, राइट। तो ये जो है कॉपर की कहानी। अब हम आते हैं जैसे मैंने कहा कि काफी गर्मा गर्मी चल रही है चाइना और यूएस में, तो हम आते हैं चाइना के चार्ट पे। देखिए फ्रेंड्स, ये चाइना का मैं आपको वीकली चार्ट खोल के दिखाता हूं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, चाइना का वीकली चार्ट अगर आप देखोगे, कोई भी आप देख लो, या आप चाइना 50 देख लो या HCN50 USD देख लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। तो यहाँ पर अगर आप चाइना का वीकली चार्ट देखोगे तो चाइना की वीकली चार्ट पे ये यहाँ से जो मूवमेंट आई थी, उसके बाद देखिए ये जो जोन है, ये एक बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है, ये बहुत बड़ा साइडवेज जोन बन रहा है और इस जोन को प्राइस तोड़ नहीं रही है, बार बार इस जोन के ऊपर आ रही है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं फ्रेंड्स कि चाइनीज मार्केट को आप इग्नोर मत करिएगा। अगर चाइनीज मार्केट अगर आपके पास वो स्कोप है कि आप चाइनीज मार्केट ट्रेड कर सकते हैं, चाइनीज मार्केट के स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं, तो चाइना मार्केट इज लाइक अ स्कॉर्पियो, बिच्छू जैसा है, अभी चुपचाप ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग। और ये बहुत बड़ा मूवमेंट है जो चाइनीज मार्केट देगा और सरप्राइज करेगा ग्लोबली लोगों को, राइट। सेव कर लीजिए इस वीडियो को, इस पार्ट को काट के, इट विल सरप्राइज। और आप यहाँ से स्कोप ऑफ मूवमेंट देखिए, ऑलमोस्ट अगर आप जितने भी यहाँ पर आप जितने भी इंडेक्स देखो, ऑलमोस्ट अपने हाईस के पास ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं। देखिए डैक्स देखो आप, यहाँ पर कोई भी जितने भी इंडेक्स देखो, दे हैव ऑलमोस्ट लाइक टच देयर हाईस, प्रीवियस हाईस, राइट। निफ्टी ने प्रीवियस हाईस नया हाई बनाया था उसके बाद, लेकिन सिर्फ एकमात्र ऐसा जो इंडेक्स है, एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि चुपचाप अपना काम करते जा रही है, वो है चाइनीज कंट्री। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ से अगर ये मूवमेंट करके हाई बनाता है या अपने हाईस की तरफ जाना शुरू करता है नया, तो इंडेक्स लेवल पे अभी भी 73% का स्कोप है पिछले हाई के पास, इंडेक्स लेवल पे। तो आप जरूर इंडिविजुअल स्टॉक्स लेवल पे क्या हो सकते हैं ये आप सिर्फ सोच सकते हैं, मैंने आपकी कल्पना पे छोड़ दिया। और उसके बाद आप देखो यहाँ पर मंथली चार्ट पे किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, ध्यान से देखो मंथली चार्ट पे किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं। ये तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और यहाँ पर देखो कितना बड़ा कैंडल मंथली चार्ट पे, लुक एट दिस हैमर मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे फ्रेंड्स यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है, इस चीज को ध्यान से एकदम अपने जहन में रखिएगा। हाँ, इसके नीचे अगर चला जाता है तो थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा चीज, लेकिन अभी मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि चाइना मार्केट को इग्नोर मत करिएगा, राइट। और अगर आप चाइनीज मार्केट अगर अच्छा करती है, चाइनीज इकोनॉमी अच्छा करती है, तो जितने भी मेटल के स्टॉक्स होते हैं यूएस में, जितने भी मेटल के स्टॉक्स हैं, पेट्रोलियम बेस्ड स्टॉक्स हैं, वो सभी अच्छा करेंगे, ग्लोबली जितने स्टॉक्स है सब अच्छा करेंगे। तो ये अपना जो है एनालिसिस मोटा मोटा स्टॉक्स का हो गया। अब हम आपके साथ आते हैं बिटकॉइंस पे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बना रहा है। उसके साथ मैं आपके साथ दूसरे दो तीन कॉइन्स जो और हैं वो भी डिस्कस करूंगा। मुझे एक और कॉइन डिस्कस करना है आपके साथ, तो बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा उसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बन रहा है। ये देखिए, ये मंथली चार्ट है बिटकॉइन का और आप देख सकते हो कि बिटकॉइन का मंथली चार्ट क्या बता रहा है आपको, एक बड़े राउंडिंग फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ था चार्ट और उसके बाद ये वापस यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करते समय कौन सा पैटर्न बना रहा है,
हैमर पैटर्न बनाना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। वीकली प्राइस, वीकली चार्ट पे हम आते हैं तो वीकली चार्ट पे जैसे ये चीज हम लोगों ने बहुत पहले भी डिस्कस करी थी, लास्ट वीक भी डिस्कस करी थी कि वीकली चार्ट पे भी बिटकॉइन जो है एक इंपॉर्टेंट जो है इस पे बना हुआ है, सपोर्ट पे बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग गिरने के बाद यहाँ पर वो कंसोलिडेशन करके रखा है और ये कंसोलिडेशन जो है वो जारी है। यहाँ से ब्रेकआउट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तैयारी अपनी रेडी रखनी है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा तो हम ऊपर की तरफ लेंगे ट्रेड, और ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ होगा नीचे की तरफ हम ट्रेड लेंगे। डेली चार्ट पे देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन। आइए डेली चार्ट पे देखते हैं, इसको रीड करने का मजा जो है वो डेली चार्ट पे ही आएगा। अब हम देखो ये डेली चार्ट पे इसको लगा लिए और साथ ही साथ हम अपने बिटकॉइन के ट्रेंड सिस्टम को भी लगा लेते हैं। तो ये हमारा बिटकॉइन का ट्रेंड सिस्टम है जो हमारे बिटकॉइन के जो हमारे क्रिप्टो करेंसीज के प्रोग्राम के साथ मिलता है। एक और चीज फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक क्रिप्टो करेंसी का फ्री प्रोग्राम जो है आपके लिए डिजाइन करके रखा है। ये प्रोग्राम आपको फ्री में मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। उसमें एक स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस करी है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है और बहुत ही हाईली इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। जितने लोगों ने भी ये प्रोग्राम लिया है हमारा फ्री में, उन्होंने सब ने हमें पॉजिटिव फीडबैक दिया है। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, बड़ी मूव्स जो है उस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप जो है कैप्चर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें क्रिप्टो ट्रेड करना है तो ऑफकोर्स हमें एक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने नीचे एक डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस है इंडिया में और काफी अच्छी वॉल्यूम्स भी होती है उनमें फ्यूचर्स में, और मार्जिन्स भी काफी अच्छी है। आप छोटे से अमाउंट के साथ जो है वो शुरू कर सकते हो। तो हम लोगों ने लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है डेल्टा एक्सचेंज का। आपको उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना है डेल्टा एक्सचेंज में, और हमें इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है अपनी यूजर आईडी के साथ, वेरीफाइड अकाउंट कि आपने ओपन कर लिया है, और हम आपको वो फ्री क्रिप्टो कोर्स जो है वो आपको दे देंगे। आप उसको जाके हमारे प्लेटफॉर्म पे देख पाओगे आराम से, हमारे ऐप को डाउनलोड करके या हमारे पीसी के प्लेटफॉर्म वेब प्लेटफॉर्म पे जाके देख पाओगे, और फिर आप उससे जो है ना धीरे धीरे उससे प्रैक्टिस करो, ट्रेड करने की कोशिश करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। उसमें वो बहुत अच्छा ट्राइड एंड टेस्टेड, बैक टेस्टेड जो है वो सिस्टम है, और अच्छी मूवमेंट मिल सकती है एनी टाइम फ्रेम, वो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो अब जैसे मैंने कहा कि डेली चार्ट पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन यहाँ पर बिटकॉइन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 1 ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ पर देखो यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये कंप्रेशन है ना, ये बहुत बहुत टाइट हो गया है। अब देखो ये बहुत बहुत टाइट हो गया है, और जनरली जब इतने टाइटनेस से प्राइस फूटेगी ना तो विस्फोटक मूव आता है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। साथ ही साथ ये कंप्रेशन में आप वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स भी कंप्रेस हो रहे हैं। आज ऐसे ही देखो 50 के पास है ना, स्प्रिंग एक कॉइल टाइप का मूवमेंट बना रहा है। नाउ यहां से आइदर साइड जो भी मूवमेंट आएगी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आएगी, बहुत फास्ट मूवमेंट आएगी। यहां पर देखो 2-3 चीजें जो नोटिस करने लायक है कि यहां पर ये बॉटम है कि नहीं है। नंबर 1, यहां पर ये वॉल्यूम जो का जो पैटर्न है, वॉल्यूम का जो पैटर्न है, यहां पर देखो इस बुलिश कैंडल पे और इस बुलिश कैंडल पे वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर जो भी आप सेलिंग वॉल्यूम्स देखोगे, ये रेड वॉल्यूम्स देखोगे, रेड वॉल्यूम्स में उतनी दम नहीं, वीपी एनालिसिस बोलते हैं इसको, राइट। और यहां से ब्रेकआउट अगर मिलता है ना फ्रेंड्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो कि बैकग्राउंड में जो आप ये देख रहे हो ना टेम्पलेट, ये टेम्पलेट हम लोगों को किस तरह से मदद करता है अपनी एनालिसिस करने में और यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। देखो यहाँ पर ये रेड एरो आया, रेड एरो का मतलब होता है, पीछे बैकग्राउंड भी रेड है, रेड एरो का मतलब होता है कि यहाँ से प्राइस जो है करेक्ट होना शुरू हो गई, ट्रेंड अपना नीचे की तरफ रिज्यूम होगा। देखिए यहाँ पर ट्रेंड रिज्यूम हो गया, ओके। फिर यहाँ पे देखिए आप वापस रेड एरो आया, नीचे आया, ट्रेंड रिज्यूम हो गया। यहाँ पे देख, अब यहाँ पर देखो ये जो पीछे बैकग्राउंड था ये यहाँ से यहाँ तक रेड था, जो कि बोल रहा था कि यहाँ से प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पर देखो ये जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया है, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गई है। न्यूट्रल का मतलब कि ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। साथ ही साथ ये फॉर्मेशन जो है हम लोगों को न्यूट्रल ट्रेंड में दिखाई दे रही है,
तो अब हमें रेडी होना है कि अब ये पहले ग्रीन होगा। तो अगर यहाँ पर ग्रीन हो जाता है ट्रांजिशन, देखो यहाँ पर इस तरह से ग्रीन ट्रांजिशन हो जाता है, तो अगर ग्रीन ट्रांजिशन हो जाता है तो इसका मतलब ट्रेंड अप है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो हम लोग भी रेडी हो जाएंगे प्राइस को लॉन्ग करने के लिए। तो ये जो टेम्पलेट है हम लोगों को बहुत बहुत मदद करता है। देखिए ये जो रेड डॉट्स है ना, ये हमें बताते हैं कि यहाँ पर शायद पुल बैक जो है वो खत्म हो चुका है, राइट। गेट रेडी टू गो शॉर्ट। तो ये जो टेम्पलेट हम लोग यूज करते हैं, ये टेम्पलेट हम लोगों को ट्रेंड की एनालिसिस में, देखिए कई बार तो बहुत अच्छा मूव, आप एथेरियम में देखिए कितना अच्छा मूव इस टेम्पलेट ने कैप्चर किया था। ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे कि जहां से ये पहला सेल सिग्नल हम लोगों को आता है और अभी तक में आप देखोगे ऑलमोस्ट जो है 55% तक का मूव कैप्चर कर चुका है ये वाला टेम्पलेट, वो भी डेली चार्ट पे। तो मजाक की बात नहीं है। अगर आप ठीक तरह से अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करो, ठीक तरह से समझ रखो चीजों की, तो आपको काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन 2-3 जगह बन रहे हैं। ये देखिए सोलाना की अगर हम बात करें, राइट, तो सोलाना में मूवमेंट जो है इट्स ऑलमोस्ट गेटिंग रेडी। सेम टाइप ऑफ, देखिए राउंडिंग फॉर्मेशन है, राउंडिंग फॉर्मेशन है और एक इंपॉर्टेंट जोन के पास आ चुका है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अब यहां से अगर सोलाना में ब्रेकआउट मिलेगा तो नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है वो समवेयर हियर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से बहुत अच्छी मूवमेंट जो है वो सोलाना में मिल सकती है हम लोगों को। गेटिंग रेडी फॉर 30% सोलाना, राइट। अभी देखिए सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुके हैं, 10, 20, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर आप देखो पीछे बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो चुका है। और नेक्स्ट जो है ये देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो हमारी आशा यही है कि प्राइस अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाती है तो इस जोन पे आके रुक जाएगी। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ और अपना ट्रेड प्लान करो, बस एज सिंपल एज दैट, ऑलराइट। तो इस तरह से आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करके अपना काम करना है। ये जो है एक और जो इंपॉर्टेंट क्रिप्टो का जो मूवमेंट जो हम देख रहे थे वो हम देख रहे थे पाई नेटवर्क में, राइट। पाई नेटवर्क फ्रेंड्स, जैसे आईपीओ होता है ना अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वैसे आईसीओ होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना काफी अच्छा मूवमेंट हुआ था जब ये इनिशियली कॉइन ऑफर हुई थी। उसके बाद क्रिप्टो का मार्केट थोड़ा सा ओवरऑल हिल गया था और ये बहुत लंबे करेक्शन में जा चुका था। तो अब अगर आपको इस पे ध्यान देना है तो एक चीज दीजिएगा, ध्यान दीजिए। 2-3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पर करे हैं। पहला तो है ये वाला कैंडल जो एक डोजी कैंडल है और वो यहाँ पर देखिए हाई वॉल्यूम्स पे आया, मतलब किसी ना किसी ने यहाँ पर सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब करी है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहीं पर इसी कैंडल की अगर हम बात करें तो इस कैंडल का लो जो है वो अभी तक इंटैक्ट है और ये जो हाई जो है इंटैक्ट है। तो ये बहुत हाई वॉल्यूम्स की कैंडल है दोस्त, और ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर हाई वॉल्यूम की कैंडल है तो इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये चीज याद रखना। क्योंकि ये वॉल्यूम्स, इतनी बड़ी वॉल्यूम्स बनाना, मैं पहले भी बोलता हूं, आपके और मेरे पास में बात नहीं है। ये कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर एक्टिव होता है तभी इतनी बड़ी वॉल्यूम्स बनती है। अब यहाँ से ये अगर ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ रीटेस्ट, तो ये देखिए यहाँ से अच्छी मूवमेंट मिल सकती है पाई नेटवर्क में। दिस इज द जोन जहां तक प्राइस एक्सपेक्टेड। तो बस आपके पास 2-3 प्रोबेबिलिटी मैंने बना दी है और जो हम लोगों ने सिस्टम आपको वहां पर सिखाया है हमारे क्रिप्टो प्रोग्राम में, जो आपको फ्री मिल सकता है, उसके साथ आप ये प्रोबेबिलिटी को यूज करो और कोशिश करो अपने आप को टाइम करने की। छोटी सी पोजीशन बना सकते हैं, एकदम 5,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। छोटी सी पोजीशन बनाकर आप शुरू करिए, राइट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करके रखना है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए अपने जो है ओवरऑल मार्केट, ब्रॉडर मार्केट्स की बात, ये हो गई अपने कमोडिटीज की बात हम लोगों ने कर ली, क्रिप्टोस की बात कर ली। अब हम ना आपके साथ यूएस के कुछ 2-3 स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरह से प्लेस्ड है मूवमेंट के लिए। तो इसको मैंने हटा दिया और स्टॉक को डिस्कस करने के लिए हम अपने दूसरे टेम्पलेट को लेके आते हैं जो कि है हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का टेम्पलेट। अब ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स? मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो है वो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। अब इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आपके साथ 120 घंटे से ज्यादा का मटेरियल शेयर करते हैं जो कि प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ
के ऊपर है। फिर उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और ये जो टेम्पलेट आप देख रहे हो ये हमारी स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स के ही टेम्पलेट है। ये आपको ना आपको ट्रेंड के चेंज के बारे में, आपको मोमेंटम के बारे में, आपको कंप्रेशन के बारे में, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स के बारे में आपको गाइड करती हैं। कैसे? जैसे कि अगर आप देखो ये वॉलमार्ट का जो चार्ट है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो वॉलमार्ट के चार्ट पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये MG बाय बोलकर एक आता है सिग्नल, ये हमारा मशीन गन बाय सिग्नल है। और इस मशीन गन बाय सिग्नल के बाद आप देख सकते हो कि ये प्राइस के नीचे जो डॉट्स आ गए ना, ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर मोमेंटम जो है बहुत बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर ये मोमेंटम पूरा सपोर्ट कर रहा है। ब्लैक जब डॉट्स आ जाते हैं तो ब्लैक डॉट्स बोलते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है कि हम लोगों को यहाँ से करेक्शन मिले। तो यहाँ पर देखो ब्लैक डॉट्स के बाद करेक्शन आती है, और ब्लू डॉट्स हमें बोलते हैं कि एवरीथिंग इज चंगा, एवरीथिंग इज गुड, राइट, कीप इट अप। और उसके बाद देखिए यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ। आप देख सकते हो किस तरह से वॉलमार्ट में अगर ये जो मशीन गन बाय सिग्नल आया था उसको अगर फॉलो करते हो तो कितना अच्छा मूवमेंट मिलता, राइट। और उसके बाद देखो ये कैनन सेल सिग्नल है। कैनन सेल सिग्नल मतलब टैंक वाला सेल सिग्नल। ये सेल सिग्नल आने का मतलब है कि यहाँ पर जो है बस ढह गई, पिलर्स जो है वो टूट गए। और उसके बाद देखिए प्राइस नीचे आने लग गई, और आपको ये ऑरेंज डॉट दिख रहे, ऑरेंज डॉट का मतलब होता है कि प्राइस नीचे के डायरेक्शन में थोड़ा सा एग्रेसिव हो रही है। और जब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है तो ये रेड हो जाती है डॉट्स, राइट। तो अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि इन दोनों स्ट्रैटेजीज के क्या सक्सेस रेट है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारे MG मशीन गन सिग्नल वाला, जो मशीन गन आपने देखा ना MG सिग्नल, ये उसका बैक टेस्टेड रिजल्ट है, राइट। तो आप देखो कि ऑलमोस्ट जो है उसका प्रॉफिट फैक्टर जो है वो 5 के आसपास है। और इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो है देखिए 55% ऑफ द टाइम ये जो है सिस्टम प्रॉफिटेबल रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो PNL है वो आप देख सकते किस तरह का। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, कभी भी कोई भी आप सिस्टम देखते हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखना, जो कि होता है ड्रॉडाउन, कि ड्रॉडाउन कितना हो सकता है। ये मार्केट पूरा खराब हुआ हो और आपको वो कितना मैक्सिमम लॉस करा सकता है। तो यहाँ पर 3% का एक ड्रॉडाउन है सर मैक्सिमम इक्विटी में। ये सिस्टम में ये सब देखना बहुत बहुत जरूरी होता है कि आपके सिस्टम के ड्रॉडाउन कितने हैं, आपका सिस्टम आपको किस तरह से खराब मार्केट के समय आपको पैन आउट करके दे रहा है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वाला सिस्टम जो था हमारा कैनन वाला सिस्टम, उसका मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए उसका प्रॉफिट फैक्टर जो है वो 3.49 है, राइट। और इसमें भी देखिए 52% के आसपास का रिजल्ट आपको मिलता है। और यहाँ पर देखिए इसमें भी मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो 4.33% है। तो ये तो मैकेनिकल टेस्टिंग है मेरे दोस्त, राइट। अब यहाँ पर है ना, इस मैकेनिकल टेस्टिंग के साथ हम अपनी है ना डिस्क्रिप्शन भी लगाते हैं, हम अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस को लगाते हैं, हम अपने प्रॉपर ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है वो भी लगाते हैं। तो उसके वजह से वो जो एक्यूरेसी है उसकी और बढ़ जाती है। तो ऑटोमेशन जो है वो आपको मैंने बैक टेस्ट करके दिखा दिया कि ऑटोमेशन में ये इस तरह से प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन अगर आप इसमें डिस्क्रिप्शन लगा देते हो ना तो इसकी एक्यूरेसी और माइंड ब्लोइंग हो जाती है, राइट। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हमारे टेम्पलेट जो है आपको हम लोगों ने ये दे रखे हैं, ये टेम्पलेट्स आपको और भी अंडरस्टैंडिंग में मदद करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला एग्जांपल स्टॉक का जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट देखिए बहुत स्ट्रांगली मूव किया है, आप देख सकते हो कि किस तरह से स्ट्रांग मूव वॉलमार्ट में मिला है। और उसके बाद ये वॉलमार्ट स्ट्रांग मूव करके रीटेस्ट, एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न वॉलमार्ट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखो एकदम बुलिश फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बुलिश फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे रहा है वॉलमार्ट में। तो नाउ वॉलमार्ट को आपके वॉच लिस्ट में रखिएगा। अगर यहाँ से वॉलमार्ट में ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से फिर वापस जो है वॉलमार्ट अपने पिछले हाइस तक की मूवमेंट जो है पोस्ट करने की क्षमता रख सकता है। तो वॉलमार्ट आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है कोको कोला, राइट। आप देखो कि यहाँ पर देखिए किस तरह से मार्केट गिर रहा था, मार्केट खराब भी था, लेकिन हमारे सिस्टम ने यहाँ पर कोको कोला में कैनन बाय सिस्टम सिग्नल दिया था। और उसके बाद देखो कि हम यहाँ पर कंफर्मेशन सीख करके अपने कैनन बाय को बाय करते हैं। और उसके बाद देखिए जो येलो आपको ब्लू जो डॉट्स दिख रहे हैं वो आपको बोलते हैं कि मोमेंटम बहुत चंगा है, राइट। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट और सिग्नल बन रहा है जो कि है मशीन गन बाय, राइट, मशीन गन। तो यहाँ पर देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अब यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट होकर यहाँ से ऊपर की तरफ चल देगा तो ये सिग्नल यहाँ पर कॉन्फर्म हो जाएगा और यहाँ से बहुत अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा ना कि वो जो बैक टेस्ट मैंने आपको रिजल्ट दिखाया वो वहां पर कंफर्मेशन सीक नहीं करता है,
और यहाँ पर हम कंफर्मेशन सीख कर रहे हैं। अगर ये ऊपर की तरफ कंफर्म नहीं करेगा तो अपने ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने डिस्क्रिशनरीली उसको फिल्टर कर दिया ट्रेड को, कि अगर रॉन्ग ट्रेड होने की संभावना बहुत कम हो गई तो हम लोगों ने डिस्क्रिशनरी फिल्टर कर दिया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पे देखिए एमजी बाय सिग्नल। नेक्स्ट देखिए फास्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ये फास्ट में दिखाई दे रहा है आपको, एक इंपॉर्टेंट जोन पे आ चुका है। और यहाँ से देखिए ये जो आपको घंटी दिखाई दे रही है ना ये प्राइस के ऊपर, इसका मतलब बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है इस स्टॉक को खरीदने में। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है फास्ट, तो इसमें भी बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मिल सकता है, राइट। तो कंफर्मेशन, वी आर ऑलवेज सीकिंग कंफर्मेशन, इसी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं नेटफ्लिक्स पे। नाउ अगर आप देखो नेटफ्लिक्स, अगेन यहाँ पर देखिए हम लोगों का मशीन गन बाय सिग्नल आया था, और उसके बाद देखो नेटफ्लिक्स यहाँ से किस तरह से ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है, ऑलमोस्ट 44% मूवमेंट। और नेटफ्लिक्स जैसा स्टॉक भारी भरगम जिसका मार्केट कैप है, उसके बाद देखिए यहाँ पर वापस मशीन गन सिग्नल आया। अब यहाँ पर देखिए ये डब्ल्यू बॉटम बना रहा है, डब्ल्यू बॉटम बनाकर अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे आ गया है, और इस जोन पे जहां पर रेजिस्टेंस है वहां पर ये एक फ्लैग क्रिएशन कर रहा है, एक फ्लैग बना रहा है, बुलिश फ्लैग बना रहा है। और आप यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो है, बुलिश वॉल्यूम्स आर गुड, है ना। अब यू कैन सी दैट यहाँ पर जो बुलिश की वॉल्यूम्स है, बुल्स की वॉल्यूम है, दैट आर गुड। तो यहाँ से अगर हम लोगों को फ्लैग से ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ तो अच्छा मूवमेंट हम लोगों को यहाँ से मिल सकता है, राइट। तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। तो ये 3-4 जितने स्टॉक्स है ना आपको वॉच लिस्ट में रखना है। नेक्स्ट जो है देखिए क्राउड स्ट्राइक, इसमें भी देखिए वॉलमार्ट जैसा सेम फॉर्मेशन हो रहा है, और ये मैं वही स्टॉक लेके आ रहा हूं जिनमें अच्छी मोमेंटम हुई है पिछले दिनों में, और जो ऑलमोस्ट है ना ब्रेकआउट के लिए रेडी है, या यहाँ से बॉटम से अच्छी मूवमेंट के बाद फ्लैग पैटर्न बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कैनन बाय सिग्नल आया। अब जैसे मैंने कहा कि जब कैनन बाय सिग्नल आता है तो आउटराइट हम बाय नहीं करते, यहाँ पर हम वेट करेंगे क्या इस सिग्नल के कंफर्म होने का। तो एक बार ये सिग्नल कंफर्म हो जाएगा तब हम बाय करेंगे। तो हमारे सिस्टम में जो मैंने आपको बैक टेस्ट दिखाया था, हालांकि वो प्रॉफिटेबल था, तो वो क्या करता है ना यहाँ पर डायरेक्टली बाय कर लेता है। लेकिन हम क्या करें, जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पर फिल्टर इस्तेमाल करेंगे, ये फिल्टर है। तो इस फिल्टर को इस्तेमाल करने के बाद वो जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी आपने देखी वो बहुत हाई लेवल तक चली जाती है और भी अच्छी हो जाती है। उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन जो है वो बहुत मैटर करता है। हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं प्रॉपर सेक्टर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर इंटर मार्केट एनालिसिस के साथ स्टॉक सिलेक्शन होता है, तो वो सब बहुत मैटर करता है। और उसके बाद वो एक्यूरेसी की लेवल हो तो प्रॉफिटेबिलिटी की लेवल बहुत हाई हो जाती है, राइट। तो ये है क्राउड स्ट्राइक, जो कि इस तरह से हम लोगों को ये जो 3, 4, 5 स्टॉक्स जो मैंने देखे वो यूएस मार्केट्स में सेटअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी अच्छे स्टॉक्स, मतलब काफी अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। बाकी बहुत स्टॉक्स में भी स्ट्रेंथ है, लेकिन इनमें जो है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो ये था एपिसोड आज का फ्रेंड्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा, आप बहुत कुछ टेक अवे किया आपने। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कि इच्छुक है सीख कर ट्रेड करने में। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स जिनके पास यूएस या ग्लोबल मार्केट का एक्सेस है उनके साथ भी जरूर शेयर करिए वीडियो। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।